हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उससे रिलेटेड थोड़े कॉन्सेप्ट्स पहले जानेंगे। तो देखो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिए। पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। वो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है तो 2 मतलब स्क्वायर वाली डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, क्यूबिक है तो मतलब हाईएस्ट पावर 3 है। ऐसे ही हमने फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई उसके बाद हमारे टर्म्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया। मोनोमियल मतलब मोनो मतलब वन, तो वन जितने वन टर्म वाले जितने पॉलिनोमियल्स होंगे उसको वन बोल मोनोमियल बोलेंगे। टू टर्म्स वाले होंगे बाइनोमियल बोलेंगे। तीन टर्म्स वाले होंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो उसमें क्या है कि अब जो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, भले वो डिग्री के बेसिस पे हो या उसके बेसिस पे हो, हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको हम डिफरेंट वैल्यूज पे, डिफरेंट हमारी रियल नंबर हमने पढ़े ना फर्स्ट चैप्टर में, तो हम डिफरेंट रियल वैल्यूज पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू देखेंगे। तो वो वैल्यू कैसे निकलती है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो बस वहां पे जो वेरिएबल यूज हुआ है, जो भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में, पूरे पॉलिनोमियल में वो है यूज हुआ है, उसकी जगह पे जो वैल्यू दे रखी है, जिस वैल्यू पे हमें पता करनी है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो बस वो वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये तो इससे और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11 है। तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है y, और पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो कहीं पे भी डिग्री सारे होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल की यही डेफिनेशन होती है। पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ये सारे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में हो। यहाँ पे 3 है, y की पावर 1 है, और रूट 11 है, उसकी जगह y 0 तो लिख ही सकते हैं, किसी के ऊपर पावर 0 लगा मतलब वो 1 होता है, तो उसको 1 करेंगे तो वापस रूट 11 आ जाएगा। तो देखो अब हमें क्या बोला है, इस वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल तो है, इसकी वैल्यू हमें y इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है। तो कैसे वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है। वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा हमारा फंडा क्या लगता है, सिंपल सा फंडा है वैल्यू निकालने के लिए, कि भाई जो भी वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की, वो वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल में पुट कर दो। और हमने बोला था पॉलिनोमियल को हम p से भी डिनोट करते हैं, p ऑफ y। यहाँ पे वेरिएबल जो यूज ब्रैकेट के अंदर, वेरिएबल जिस वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल है ना, वो वेरिएबल यहाँ पे y यूज हुआ है हर जगह पे, तो इसलिए y लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसको आप क्यू वाई से भी डिनोट कर सकते हो, इसको जी वाई से भी डिनोट कर सकते हो, उसके बाद आर वाई से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, एक ही चीज है, कोई भी आप अल्फाबेट ले लो और उससे डिनोट कर दो, एक्सेप्ट ये वाला अल्फाबेट y यूज हुआ है तो y को छोड़ो कोई भी, और ब्रैकेट के अंदर y रहेगा क्योंकि वेरिएबल हमारा y है। अब p ऑफ y मैंने लिया, ठीक है, ये मिटा देते हैं, ये हमने p ऑफ y लिया। ठीक है, p ऑफ y लिया, तो अब देखो p ऑफ y हमारे पे दे क्या रखा था, p ऑफ y हमारे पे दे रखा था 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11। ठीक है, अब मेरे को y इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है, तो बस क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मैं वेरिएबल y लिखा है मैंने ब्रैकेट के अंदर, मतलब y वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। लेकिन जब मैं y की जगह पे एट y इज इक्वल टू 2, मतलब क्या है कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 पे, वैल्यू 2 पे फाइंड करनी है। तो जब 2 पे फाइंड करनी है तो पूरे पॉलिनोमियल में हम y की जगह पे 2 रख देते हैं। तो पूरे वेरिएबल में यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी y यूज हुआ था, यहाँ पे भी 2 रख दिया। उसके बाद हमारा क्या, 3 के बाद y³ है, तो y की जगह पे जब 2 रख रहे हैं तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। -4 × 2, y एक बार है तो 2 हो गया, और प्लस रूट 11 है, प्लस रूट 11 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पे कितनी आई, 3 इंटू ये 2 की क्यूब कितना होता है 8, -4 × 2 प्लस रूट 11। ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया 24 -8 प्लस रूट 11 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, ये आंसर मेरा आ गया 24 - 8 करोगे 16 आएगा, और प्लस रूट 11। ये मेरा इसका आंसर हो गया। मतलब जहां जहां वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल वैल्यू पे फाइंड आउट करना है, आप सेकंड देखो, सेकंड से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। देखो 4x4 एक मैंने पॉलिनोमियल लिया है, क्योंकि देखो पावर सारी यहाँ पे होल नंबर वाली पावर है ना, 4 है, 3 है, 2 है, x की पावर 1 है, और x की पावर 11 है, तो x की पावर 0 वहां पे लगा सकते हो, तो सारे होल नंबर पावर है। ठीक है, हमें x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए p q x किसी से भी डिनोट कर दो, सिर्फ वो वेरिएबल छोड़ के जो पॉलिनोमियल के अंदर यूज हुआ है। तो यहाँ पे p ऑफ x लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, हमेशा वो जिसका वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है ना, वेरिएबल x यूज हुआ है, तो p ऑफ x हमारे पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसको साइड कर लिख लेते हैं, 4x 4 है, -3x³ है, प्लस 2x² माइनस x प्लस 11 है। ठीक है, अब p ऑफ मेरे को -1 पे फाइंड करनी है, तो मैंने कहा कि x जहां जहां x यूज हुआ है वहां पे -1 पुट करो। देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x था, तो इसको मैंने -1 कर दिया। उसके बाद मेरा क्या है, -1 का 4 3x, यहाँ पे -³ है। ठीक है, तो -1 जहां जहां x यूज हुआ है, ठीक है, और प्लस 2 इंटू यहाँ पे x है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस -1 और प्लस 11। ठीक है, ये है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे, देखो अब उसके बाद क्या होगा, 4, अब देखो -1 का पावर, देखो यहाँ पे आप लिख लो, -1 पे जब भी पावर, यहाँ पे n लिख दिया मैंने, वेन n अगर ऑड होगा, ये पावर क्या होगी, n अगर इवन होगा, n इवन, तो ये आंसर इसका 1 आएगा हमेशा, मतलब ये पावर कोई भी होगी इवन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 हो, 0 से स्टार्ट कर लो, 2 हो तुम्हारी, कोई भी इवन पावर, 2 4 6 8 10, है ना, कोई भी इवन पावर हो तुम्हारी, इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 हो, फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 2 हो, अगर जीरो भी यहाँ पे हमारा यूज हुआ होगा तो उसकी वैल्यू तो हमेशा जीरो ही होती है, हमने पढ़ा है, एक कोई भी नंबर हो या वेरिएबल हो उसकी पावर जीरो मतलब 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर -1 n है, यहाँ पे n अगर ऑड हो गया, फॉर एग्जाम्पल वही चीज है, यहाँ पे अगर n ऑड हो गया, मतलब n ऑड, n अगर ऑड हुआ है, तो वहां पे हमारी क्या आती है, वैल्यू वैल्यू जो आती है वो -1 होती है, -1 के ऊपर कोई भी वेरिएबल पावर, क्योंकि देखो वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो इवन होगी, तो क्या होगा, -1 इंटू इवन टाइम्स वो -1 मल्टीप्लाई होगा, तो इवन टाइम्स होगा तो माइनस माइनस प्लस होते चले जाएंगे, और एन नेगेटिव टाइम यूज हुआ होगा तो ऑड होगा, तो उसके बाद क्या होगा, एक माइनस बच जाएगा तो फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अब देखो 4 इंटू -1 टू द पावर 4 है तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। -3 इंटू यहाँ पे तुम्हारी कितनी टाइम्स ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, +2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, अंदर का माइनस और प्लस बाहर का माइनस मिलकर 1 बना देंगे, और +11, ठीक है। अभी से कर लो सिंप्लीफाई, कितना हो गया 4, ये 4 हो गया, ये हमारा हो गया +3, ठीक है, 4 + 3 7, और 7 + 2 मेरा 9 हो गया, और 9 + 1 10 हो गया, और ये हो गया 11, 21 आंसर आएगा, ऐड करके देखना 21 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें वैल्यू जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिस भी वैल्यू पे फाइंड करना है, हर एक जगह जहां पे वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की जगह पे वेरिएबल की जो वैल्यू दे रखी है, जिस वेरिएबल की वैल्यू पे हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू, हर जगह पे वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसी का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ही निकला है, इसका मतलब जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, जिस वैल्यू पे, जो हमें वैल्यू फाइंड करना है, हम वैल्यू वेरिएबल की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जहां पे ऐसी वैल्यू दे दे जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, जब हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे हमारे देखो 21 जैसे आ रहा था, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू हमारी 21 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू हमारी 21 आ रही है ना, देखो यहाँ पे 21 आ रही है, इस वाले में 6 + √11 आई, यहाँ पे 21 आ गई वैल्यू, और ऐसी हमें दे रखा हो, वैल्यू दे रखी होगी, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ उस वैल्यू को, जिस वैल्यू पे वेरिएबल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे ये थर्ड दे रखा है, थर्ड दे रखा है ना, थर्ड देखिए, अगर हम यहाँ पे थर्ड अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम थर्ड देखें यहाँ पे, तो थर्ड को देखो, ये हमें बोला है कि x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड करो, तो x इज इक्वल टू 3 पे जब हम मान लो px ले लेते हैं, px इज इक्वल टू x - 3, अगर इसको p ऑफ 3 पे, मतलब x की जगह पे 3 जब पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, तो देखो जिस वैल्यू पे हमने 3 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई ना, तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हमारा 3 पे 0 होगी, तो हम बोलेंगे 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिखेंगे, उसके बाद किस पॉलिनोमियल की है, x - 3 की, पॉलिनोमियल x - 3, तो 3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x - 3, ऑफ पॉलिनोमियल x - 3। ऐसी देखो फोर्थ है हमारे पे, अब फोर्थ हमारा क्या है, x+1, px हमारा क्या है, x+1, सॉरी px हमारा है x+1, ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा x+1 है, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है हमें, वैल्यू किस वैल्यू पे फाइंड करनी है, -1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे, तो बस p x की जगह -1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1, देखो ये भी जीरो आ रहा है ना, तो ये बोलेंगे हम कि -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x+1, ठीक है, x+1 का ये पॉलिनोमियल। अब देखो हम यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, अगर देखो तो हमने किया क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, दोनों में लीनियर पॉलिनोमियल लिए, x - 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x+1 भी लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसे पता चला, हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है ना इसका, नीचे वाले का भी डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 3, हमारा यहाँ पे 3 जीरो हो गया पॉलिनोमियल का, क्योंकि 3 पे 0 हो गया,
तो ये हम ऐसे भी तो कर सकते थे, अगर हम x माइनस थ्री को जो पॉलिनोमियल दे रखा था x माइनस थ्री, उसको अगर मैं जीरो पुट कर देता तो यहाँ से क्या आता है x इज इक्वल टू थ्री, और यही देखो थ्री तो हमारा जीरो है, यहाँ पे देखो थ्री इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस वाले में देखो थ्री इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस थ्री, थ्री तो निकल के आ रहा है, वैल्यू थ्री पे हमने निकाला, तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जीरो निकालने का सबसे बड़ा फंडा होता है उसको जो भी लीनियर पॉलिनोमियल दे रखे हो, लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो जिसकी हाईएस्ट पावर वन हो, मतलब डिग्री वन हो, तो ठीक है। अब सेकंड वाले का ऐसे ही निकालना है, तो मैं देखो x प्लस वन को अगर मैंने जीरो पुट किया, पॉलिनोमियल को ही जीरो पुट कर दो, अपने आप जीरो निकल जाएगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के, ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के केस में है। तो यहाँ पे माइनस वन आ गया, वही देखो माइनस वन पे जीरो हो रही है ना, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक है। तो हम जीरो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में बस उस पॉलिनोमियल को, पूरे पॉलिनोमियल को उठा के जीरो पुट कर दोगे, तो तुम्हारी जो जीरो होगी ना उस पॉलिनोमियल की, जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा वो निकल जाएगा, जीरो सिर्फ पुट करोगे तो, ठीक है। तो जीरो निकालने के लिए हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में सिंपल सा फंडा है कि भाई जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसी को उठा के जीरो पुट कर दो, अपने आप जीरो निकल जाएगा पॉलिनोमियल का। यहाँ तो हमने वैल्यू फाइंड करके निकाला कि वैल्यू दे रखी थी कि भाई इस वैल्यू पे पता करो, और वो तुम्हें दिख भी रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे सिंपल सा कोई भी फंडा लगाएगा, देखो x माइनस थ्री हमारा क्या है, हमें देखना कि भाई किस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो इज इक्वल्स टू इक्वेशन जीरो करेंगे, इज इक्वल्स टू जीरो। तो भाई अगर माइनस थ्री है और ये पूरा पॉलिनोमियल जो है, ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ये जीरो हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे थ्री पक्का प्लस का थ्री रहा होगा x की वैल्यू, तभी तो एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री जीरो होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो x प्लस वन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है भाई, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए जिस वैल्यू पे, तो इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू जीरो अगर होगा तो यहाँ पे प्लस वन है, तो पक्का ये x की वैल्यू माइनस वन रहा होगा, तभी तो ये जीरो होगा ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे देखना है, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल केस में यही यहाँ पे नोट में दे रखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में अगर मान लो लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी तुम्हारा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल लोगे, उसका जीरो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी उसका जनरल फॉर्म होता है ना, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ए अगर कांस्टेंट जो एक्स के साथ कांस्टेंट लिखा है, कोफिशिएंट लिखा है, वो अगर जीरो हो गया तो पूरी टर्म ही ये जीरो हो गई, ए एक्स जीरो हो गया। और ए एक्स अगर जीरो हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बचा ही नहीं, फिर तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया ना, सिर्फ एक कांस्टेंट रह गया, बी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी कोई, ठीक है। तो इसका जीरो फाइंड आउट करना है लीनियर पॉलिनोमियल में, वही जो मैंने अभी बताया कि इसका पॉलिनोमियल तुम्हें जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए कुछ मत करो, बस पॉलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वेट कर दो। पॉलिनोमियल को उठा के जीरो इक्वेट करोगे तो अपने आप x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगी, मतलब जो कांस्टेंट होगा और अपॉन में ये आ जाएगा। यही तो हमने किया यहाँ पे, देखो x माइनस थ्री को अगर जीरो तुम पुट करोगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट उस साइड जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट उस साइड गया, उसके बाद जो इसके x के साथ कोफिशिएंट लगा होगा, अगर मान लो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था कोफिशिएंट, अगर होगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यही चीज होगा यहाँ पे भी, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या होता है, पहले कांस्टेंट तुम्हारा उस साइड जा रहा है, मतलब b वन और माइनस थ्री क्या है, अगर जनरल फॉर्म से इक्वेट करें इसे, अगर मैं x माइनस थ्री को यहाँ पे तुम्हें लिखना चाहूँ, देखो x माइनस थ्री था मेरा, x माइनस थ्री को हम जनरल फॉर्म क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का, ए एक्स प्लस बी होता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें इक्वेट करना चाहो तो देखो ये b की वैल्यू माइनस थ्री है, यहाँ पे प्लस माइनस थ्री तो लगा ही सकता हो ना, ये ब्रैकेट में लिख लो प्लस माइनस थ्री, तो ये तुम्हारा क्या, b की वैल्यू माइनस थ्री है, b x उधर जाएगा तो क्या ये माइनस थ्री होगी। अगर मैं मान लो यहाँ पे फोर एक्स दे देता, फोर एक्स माइनस थ्री दे देता, फोर एक्स माइनस थ्री होता है ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको तुम इक्वेट करते हो इस वाली टर्म से जनरल फॉर्म से, तो तुम्हारा क्या होता है, माइनस थ्री पहले उस साइड जाती तो क्या होती, ये माइनस थ्री था प्लस थ्री हो जाता, प्लस थ्री हो जाता, उसके बाद तुम्हारा फोर एक्स बचता, अब फोर एक्स नीचे जाता तो क्या होता, थ्री बाय फोर, तो वही होगी ना, बी पहले कांस्टेंट इधर आ रहा है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में ए के साथ जो कोफिशिएंट लगा है, तो ऐसे ही तो निकाल रहे हैं। तो यही हमारा जीरो अगर निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल का किसी का, तो बस कुछ मत करो, पूरे पॉलिनोमियल को उठा के जीरो पे इक्वेट कर दो, तुम्हारी अपने आप ही जो हमारे उसका जीरो निकल आएगा लीनियर पॉलिनोमियल केस में। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर ले एग्जांपल, तो उसका कोई जीरो नहीं होता। क्यों जीरो नहीं होता, कोई भी कांस्टेंट नंबर उठा लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अगर इसका जीरो देखोगे तो इसके साथ मैं एक्स जीरो लगा सकता हूँ। अब एक्स जीरो अगर लगाता तो इसके साथ कुछ भी कांस्टेंट लिखोगे, मैं फॉर एग्जांपल माइनस वन लिखा, इलेवन टू द पावर इसकी जीरो, फिर इलेवन टू द पावर टू लिखा, इलेवन टू द पावर जीरो, इलेवन टू द पावर थ्री लिखा, उसकी पावर जीरो, ये क्या आएंगे, आएंगे तो ये वन ही आएंगे, हमेशा वन आएंगे। किसी के ऊपर पावर अगर जीरो लगाए तो उसकी वैल्यू वन ही आती है, तो ये तुम्हारा क्या, इसकी वैल्यू वन ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, हर जगह पे तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई जीरो इसका निकल नहीं सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसी वैल्यू पे जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ एक्स की कोई टर्म ही नहीं है। एक्स जीरो तो उसका मतलब क्या है, एक्स जीरो तो तुम्हारा वन ही होता है, तो ये पूरा वन ही रहेगा ना, हमेशा वन रहेगा, तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं। तो ये पॉलिनोमियल जो दे रखा है, ये पॉलिनोमियल तो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन ये कभी जीरो होगा ही नहीं। और हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कंडीशन है कि भाई पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए, ठीक है। ऐसी एक्स की जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी ऐसी वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो पॉलिनोमियल तो ये जीरो होगा ही नहीं कभी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उसके साथ कोई एक्स लिखा ही नहीं है,
एक्स की कोई पावर है ही नहीं, तो जब वो एक्स की कोई पावर ही नहीं है तो वो कभी जीरो होगा ही नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई इसका नो जीरो होता है, मतलब कोई जीरो होता ही नहीं, क्योंकि कभी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट नंबर्स कभी जीरो होंगे ही नहीं। और वो कांस्टेंट नंबर्स ही तो होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। सारे नंबर्स तुम्हारे जितने भी नंबर्स होते हैं, तुम नेगेटिव का लो पॉजिटिव का लो, वो सारे नंबर्स तुम्हारे उसमें आ जाएंगे, या तुम रैशनल नंबर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आता है। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये कन्वेंशन है कि जीरो पॉलिनोमियल का ये देखो, जीरो पॉलिनोमियल का ना, जीरो कोई भी तुम्हारा रियल वैल्यू होती है। जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जीरो पॉलिनोमियल बोले तो जीरो, सिर्फ जीरो अगर दे रखा है, उसका जो होता है कोई भी तुम्हारा रियल नंबर जो होता है उसका जीरो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं एक्स के साथ लिख सकता हूँ ना, एक्स टू द पावर वन लिखूं, एक्स की पावर जीरो टू द पावर एक्स की पावर टू लिखूं, एक्स की पावर थ्री लिखूं। ठीक है, इसके साथ कोई भी तुम रियल नंबर कोई भी लोगे, कोई भी रियल नंबर लगा दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं वन बाई टू लिख दूं, जीरो और यहाँ पे टू लिख दूं, यहाँ पे जीरो नेगेटिव का नंबर ले लूं माइनस वन, ये हर जगह पे देखो जीरो ही तो रह रहा है, जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही रहेगी, उसकी वैल्यू हर जगह पे जीरो रहेगी। तो इसके साथ कोई भी रियल नंबर लगा सकते हो ना। तो इसीलिए कन्वेंशन है ये कैसा कि भाई तुम जीरो पॉलिनोमियल में जो होगा, जीरो पॉलिनोमियल के केस में तुम्हारा कोई भी रियल नंबर उसका जीरो होता है। एक कन्वेंशन ले लिया कि भाई ये हम मान के ही चलेंगे हमेशा कि भाई हमारा जीरो पॉलिनोमियल के केस में कोई भी रियल नंबर जो होता है वो उसका क्या होता है, वो उसका जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे अब वैल्यू दे रखी है कुछ, इस पे हमें जीरो फाइंड आउट करना है। ये सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स, पीएक्स हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखो ये डायरेक्ट देख लो, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, बस इक्वेट टू जीरो कर दो, पॉलिनोमियल की तुम्हें जीरो निकल जाएगा। ठीक है, जीरो निकालना है पॉलिनोमियल को। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, बस इसको जीरो पुट कर दो, तो हमारा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दिया मेरा, तो क्या आ गया, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस वन उधर जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। वही आता है लीनियर के केस में, तुम्हारा क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, अगर लीनियर जनरल फॉर्म है ये, उसको जीरो पुट करते हो क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये तुम्हारा माइनस बी यहाँ पे आया ना, तो ये बी क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो है। तो देखो कॉन्स्टेंट उधर माइनस, उधर प्लस में था वन, तो इधर आके माइनस वन हो गया, और डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट होता है तुम्हारा एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो आ जाता है, तो टू नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना है। और लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा तुम देखोगे तो एक ही जीरो निकलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा एक ही जीरो लिखेगा, यही नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है ना ग्रीन से, लीनियर पॉलिनोमियल ओनली वन जीरो, एग्जैक्टली वन जीरो होता है इसका, हमेशा एक ही जीरो निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इक्वेट कर रहे हो जीरो के साथ, तो एक ही और तुम्हारा हर बार एक ही वैल्यू होगी जिसपे जीरो होगा। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल उठा लो दुनिया का, उसको तुम इक्वेट टू जीरो करोगे, एक ही तुम्हारी वैल्यू आएगी एक्स की जिसपे वो जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल पूरा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली वन जीरो होता है। ठीक है, अब हमारे कुछ ये क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। चेक वेदर थ्री एंड जीरो आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मतलब जीरो चेक करने के लिए क्या है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि भाई इस पे जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है कि नहीं। तो लेट पी एक्स, इसको कोई नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल का, ऐसे अनजाना अनजाना सा लग रहा है ना, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, है ना, ऐसे बेचारा सुना सुना घूम रहा है। ठीक है, तो इसको क्या देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स दे दिया, एक नाम दे दिया पी एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स दे दिया नाम। उसके बाद हमें क्या करना है, एड थ्री एड एक्स इज इक्वल टू थ्री, हमें ये वैल्यू दे रखी है ना, थ्री और जीरो पे चेक करो कि भाई जीरो ये आर द जीरो है कि नहीं है, थ्री और जीरो इसके जीरो है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जानी चाहिए इन वैल्यू पे, तभी वो जीरो होंगे। ठीक है, तो देखो पी, मैंने बोला कि वेरिएबल जहां जहां यूज हो, अगर किसी भी वैल्यू पे चेक करना है तो जहां जहां वेरिएबल यूज हो वहां पे थ्री वो वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे थ्री यूज हुआ है, थ्री पे चेक करना है, तो एक्स यहाँ पे एक्स था एक, तो वहां पे मैंने थ्री पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे थ्री पुट कर दो। फिर ऐसे ही यहाँ पे थ्री है, ये पुट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, नाइन माइनस नाइन, तो ये देखो जीरो हो गया, नाइन माइनस नाइन जीरो ही होता है। तो ये मतलब कि थ्री पॉलिनोमियल है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, पी एड पी इज इक्वल पी पे जीरो पे चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो, ये भी तुम्हारा जीरो हो गया। तो इस पे क्या लिखेंगे, हेंस हेंस थ्री एंड जीरो आर, दे आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरो है ना, क्योंकि इस पे वैल्यू जीरो हो रही है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल दे रखा था इसकी जीरो है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, एक्सरसाइज 2.2 शुरू होती है। ठीक है, तो इसमें वही वैल्यू वगैरह पुट करके वही पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पे ये निकालना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसको पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे दो, लेट पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, पी एक्स दे दिया, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ये दे दिया, मतलब पी एक्स एक नाम दे दिया। उसके बाद हमारा क्या, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देख लेते हैं, पी ऑफ जीरो कितना हो गया, फाइव इंटू जीरो
-4 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 आंसर आ गया, क्योंकि ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, तो बचा कि अब 3। और x इज इक्वल्स टू -1 दे रखा है, तो -1 पे चेक कर लेते हैं, p -1 जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर दो, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो गया -5। और -1 का स्क्वायर मैंने बोला कि इवन पावर हो, स्क्वायर 2 है पावर, तो मतलब कि इवन है, तो उसमें क्या होता है 1 हो जाता है, माइनस का 1 होता है तो 1 हो जाता है, और अगर नहीं ऑड पावर होगी तो तुम्हारा -1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इवन हो गया, तो ये वो हो गया, क्या कहते हैं 1 हो गया, उसके बाद -4 प्लस 3, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ये कितना हो गया -9 प्लस 3, तो -6। और x इज इक्वल्स टू 3 पे, x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है, तो p इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 टू 10, माइनस देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 4 16 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 13 -16 इज इक्वल्स टू -3। तो देखो किसी पे जीरो नहीं हो रहा, तो ये कोई भी जो वैल्यू दे रखी है कोई भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, जीरो मतलब जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो किसी पे जीरो नहीं हो रही ना, तो मतलब कि ये जितनी वैल्यूज दे रखी है, जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, -1 2, ये कोई भी वैल्यू इसकी जीरो नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, मतलब क्या कि जीरो तुम्हें इस वैल्यू दे रखी है, देखो ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा होता है वही तो हम पुट करते हैं वैल्यू। तो देखो पी तुम्हारे पहले ही दे रखा है, पी यहाँ पे पॉलिनोमियल का नाम दे रखा है ना, पी 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 पी, और हर एक जगह पे वेरिएबल बस यूज अलग अलग किया है। देखो यहाँ पे पहले वाले में वेरिएबल क्या यूज किया, वाई, दूसरे वाले में टी यूज किया, थर्ड में एक्स यूज किया, चौथे में ये किया। हमें पी ऑफ जीरो फाइंड करना है, मतलब की वैल्यू हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो पे, फिर पी ऑफ वन मतलब की वैल्यू की पॉलिनोमियल की वैल्यू वन पे, फिर पी ऑफ टू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू टू पे। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये करना है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई प्लस वन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एट, सॉरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पी ऑफ ऊपर ही दे रखा है, पी ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, तो पी ऑफ जीरो यहाँ पे देख लेते हैं। पी ऑफ जीरो देखेंगे तो क्या, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, ये वो हमारा वन आ गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या निकालना है, पी ऑफ वन निकालना है, पी ऑफ वन यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना -1 प्लस वन कैंसिल हो गया, और प्लस वन बचा। पी ऑफ टू निकालना है, तो टू निकाल लेते हैं, देखो टू का स्क्वायर -2 प्लस वन, तो ये देखो 4 -2 2 हो गया, और प्लस वन 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड कर लेते हैं, पी ऑफ जीरो पे फाइंड आउट करना है, तो टी की जगह पे जहां जहां टी है वहां पे जीरो पुट कर देना है, टी प्लस जीरो प्लस 2 इंटू जीरो स्क्वायर, और सर प्लस माइनस टी क्यूब है ना, माइनस जीरो क्यूब। ठीक है, तो ये पूरा टर्म जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद बचा कितना 2। पी ऑफ वन फाइंड आउट करना है, तो वन कर लेते हैं। ठीक है, पी ऑफ वन फाइंड आउट कर लेते हैं। पी ऑफ वन कितना हो गया हमारा, पी ऑफ वन जब करेंगे तो 2 प्लस वन प्लस 2 इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन क्यूब, तो ये कितना हो गया 2 प्लस वन प्लस टू माइनस वन। ठीक है, तो ये कितना -1 से माइनस वो प्लस वन कैंसिल, ये हो गया 4। ठीक है, अब पी ऑफ टू फाइंड आउट करना है, तो पी ऑफ टू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ टू फाइंड आउट करना है, तो 2 प्लस टी है, तो 2 हो गया, प्लस 2t स्क्वायर है, तो 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस टी क्यूब है ना, तो माइनस 2 क्यूब। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं, 2 प्लस टू इंटू फोर -8। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 प्लस टू हमारा है, 2 प्लस टू प्लस 8 -8, तो 8 से 8 कैंसिल, ये हो गया 4 आंसर। ठीक है, डिफरेंट वे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद थर्ड है हमारा, थर्ड भी हमारा वही पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, ये फाइंड आउट करना है, तो थर्ड हमारा क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 है हमारा, थर्ड वाली जो है उसमें यूज किया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। पी ऑफ जीरो हमारा हो जाएगा जीरो, पी ऑफ वन हो जाएगा हमारा वन, और पी ऑफ टू, तो मतलब 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ है, फोर्थ भी हमारा पी एक्स कितना दे रखा है, फोर्थ में हमारा पी एक्स एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये दे रखा है।
पी ऑफ जीरो अगर फाइंड आउट करें, जीरो पे देखिए तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, ये कितना हो गया माइनस वन, जीरो माइनस वन और प्लस वन, तो ये हो गया माइनस वन हो गया। पी ऑफ वन देखेंगे अगर, तो पी ऑफ वन कितना हो गया, वन माइनस वन, और यहाँ पे कितना है वन प्लस वन, ठीक है, तो ये जीरो ही हो गया। ठीक है, तो वन, इसका मतलब पी ऑफ वन पे, मतलब वन अगर डालें, एक्स इज इक्वल टू वन डालें तो वहां पे वैल्यू जीरो हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो हो गया, वन जीरो होगा पॉलिनॉमियल का, इसी को जीरो बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पी ऑफ टू पे भी फाइंड आउट करना था। पी ऑफ टू हमारा कितना आ जाएगा, टू माइनस वन और टू प्लस वन। ठीक है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ये a है, ये b, ये a और b, तो बीच में माइनस प्लस असाइन, तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, फोर माइनस वन, तो थ्री। ठीक है, तो थ्री वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, ये ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करना है, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ टू, पी ऑफ वन, मतलब वेरिएबल जहां जहां यूज हुआ है वहां पे बस वो वैल्यू पुट कर दो। पी ऑफ जीरो बोला है तो मतलब कि जीरो पे, तो जीरो वैल्यू, वेरिएबल जहां जहां वेरिएबल है वहां पे हमारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, चेक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इंडिकेटेड वैल्यू, यहाँ पे इंडिकेटेड वैल्यू पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 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 वाला कर देते हैं, ये वाला होमवर्क में रखते हैं। ठीक है, या तो दोनों कर देते हैं, चलो। ये वाला कितना है, फर्स्ट है हमारा पी एक्स, ये माइनस वन बाई थ्री है, बेसिकली ये जीरो है। देखो फर्स्ट वाला नहीं करते हैं, फर्स्ट वाला होमवर्क में कर लेना, सेकंड करता हूँ। क्योंकि देखो ये, देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका बस क्या किया है इसने, जीरो निकाला है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने में क्या करते हैं, इक्वेट टू जीरो, बस इक्वल टू जीरो कर दोगे तो देखो ये माइनस वन बाई थ्री आएगा, मतलब माइनस वन बाई थ्री जो वैल्यू दे रखी है ये इसका जीरो है, इस पे वैल्यू जरूर जीरो आएगी। क्योंकि देखो इसको माइनस प्लस वन को उधर ले गया, माइनस वन अपॉन थ्री, कोफिशिएंट वाले को नीचे ले गया, तो मतलब क्या, यही तो है, कोफिशिएंट ये नीचे आया है और ये माइनस वन ऊपर आया है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये जीरो ही तो है। जीरो पॉलिनोमियल का इक्वेट टू जीरो करके उसने वही दे रखा है, वही वैल्यू दे रखी है, तो उस पर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस पाई है, फाइव एक्स माइनस पाई है। अब इसको x इज इक्वल्स टू फोर बाई फाइव पे निकालना है, तो इसको फोर बाई फाइव पे निकाल लेते हैं। देखो पी एक्स, पी फोर बाई फाइव पे अगर निकाला जाए, ठीक है, तो फाइव इंटू एक्स जहाँ पे है तो ये एक ही जगह पे है, फोर बाई फाइव यहाँ पे आ गया, और माइनस पाई। ठीक है, तो ये फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा फोर माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन अगर लें पाई की वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू तो मैंने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इर्रेशनल नंबर होता है ना पाई। ठीक है, तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन हम तो क्या, हम तो अपने कैलकुलेशन के लिए ट्वेंटी टू बाई सेवन ले सकते हैं ना। ये कितना हो गया, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी एट, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, के नीचे वन लगाओ तो एलसीएम लेंगे सेवन, तो सेवन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेवन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी टू, तो ये कितना हो गया, ये सिक्स बाय सेवन हो गया आंसर। ठीक है, इसमें से अब कौन सा करूं, इसमें से फोर्थ वाला करता हूँ, ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में वही चीज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ में, फोर्थ है यहाँ पे, फोर्थ है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं, फोर्थ में हमें देखना है, तो फोर्थ में क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू है। ठीक है, अब x एज एक्स इज एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे देखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे देखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे देखें तो ये कितना है, माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पे देखें तो वन माइनस टू, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन था ना, तो माइनस वन पे चेक करना है, तो ये कितना हो गया, ये जीरो हो गया, तो वो वाली टर्म ही देखने की जरूरत नहीं है, माइनस थ्री करो वही जीरो जीरो ही होगा, किसी जीरो के साथ मल्टीप्लाई कोई भी टर्म हुई तो जीरो ही होगा ना। उसके बाद x इज इक्वल्स टू टू पे देखना है, तो x इज इक्वल्स टू टू पुट करते हैं, p ऑफ टू पे, तो ये टू प्लस वन और ये टू माइनस टू, देखो इस पे भी जीरो, तो मतलब ये दोनों जो वैल्यू दे रखी थी माइनस वन और टू, ये क्या है, ये जीरो है। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे अगर जीरो पूछा होता तो ये जीरो है, ये वैल्यू जीरो हो रही है इस पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये तुम्हारा जीरो हो गया, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, देयर फोर माइनस वन एंड टू आर जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स लिखो, या पी आगे भी लिखना हो तो पी एक्स लिख दिया, वो पी एक्स से डिनोट किया ना इस पूरे पॉलिनोमियल को। तो मतलब ऐसी वैल्यूज जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उनको जीरो बोलते हैं। ठीक है, जीरो तो पॉलिनोमियल। अब देखो ये वो है सिक्स है, सिक्स पे क्या करना है, ठीक है, इसमें माइनस एम बाय एल लिखना है, तो पी ऑफ माइनस एम बाय एल पे देखना है, तो एल है यहाँ पे, एक्स एक ही जगह पे यूज हुआ है।
ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस एम बाय एल और प्लस एम, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम, तो ये भी जीरो हो गया। ठीक है, ये भी जीरो है इसका पॉलिनोमियल का। ऐसी यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें क्या पी ऑफ माइनस वन बाय रूट थ्री पे देखना है और टू टू बाय रूट थ्री पे देखना है, तो माइनस इस पे देख लेते हैं, माइनस वन बाय रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो थ्री इंटू ये माइनस वन क्या वो इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट थ्री दो बार रूट स्क्वायर हुआ है तो इसका मतलब क्या थ्री हो जाएगा, तो थ्री से थ्री कैंसिल माइनस वन, तो ये तुम्हारा क्या हो गया जीरो। ऐसी पी ऑफ टू बाय रूट थ्री पे देखें, सॉरी इसको इधर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, ये देखिए ये कितना आ जाएगा थ्री इंटू फोर बाय ये थ्री, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे थ्री आ जाएगा माइनस वन, ये कितना हो गया फोर माइनस वन, तो ये कितना हो गया थ्री आ गया आंसर। तो ऐसे सॉल्व करना है, बस वैल्यू पुट कर दी जानी है वेरिएबल की जगह और आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें दो क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो इसको तीन क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। ठीक है, जीरो इसका फाइंड आउट, अब लीनियर पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसके जीरो, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए बस इक्वेट टू जीरो कर दो। पी एक्स इज इक्वल टू कितना है टू एक्स प्लस फाइव। अब पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेटिंग यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, नहीं तो ऐसे भी लिख दो इक्वेटिंग पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वेट कर रहे हैं पी एक्स को, इक्वेशन वाला साइन आ गया ना, इक्वेशन हम इक्वेट कर रहे हैं इसको जीरो के साथ, तो पी एक्स को अगर जीरो इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग इक्वेटिंग पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स को जीरो की तरफ पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज टू एक्स प्लस फाइव, हम जीरो पुट कर रहे हैं पी एक्स, तो टू एक्स फाइव प्लस फाइव है ना, तो ये तुम्हारा जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस प्लस फाइव उधर जाके माइनस फाइव, और ये कितना हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यू है एक्स की लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, बस इक्वेट कर दो जीरो के साथ, तो उसमें जो वैल्यू आएगी ना वही उसका जीरो होगा, ये जीरो है, तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है माइनस फाइव बाई टू इज अ जीरो, और हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में तो एक ही जीरो निकलेगा, एक ही जीरो हमेशा निकलेगा, तो यहाँ पे भी एक ही निकल रहा है, एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है जिसपे जीरो होगा। अब इसको पुट करके इक्वेशन में चाहे तो पुट करके देख लो, तुम्हारी वैल्यू जीरो ही आएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ये इसको बोलेंगे कि इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, या तो पुट करके तुम देख लो माइनस फाइव बाई टू, जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे देखो माइनस फाइव बाई टू पुट करोगे तो देखो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब ऊपर तुम पॉलिनोमियल में माइनस फाइव बाई टू पुट करोगे तो माइनस फाइव बाई टू है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस फाइव बचेगा और प्लस फाइव, जीरो आ गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल केस में हमेशा एक ही जीरो निकलेगा, उसे बस इक्वेट कर दो जीरो के साथ, और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू वो तुम्हारी जीरो निकल जाएंगे, और वो तुम पॉलिनोमियल में डालोगे तुम्हारा जीरो ही आएगा आंसर, क्योंकि पॉलिनोमियल का जीरो होगा वो। ठीक है, अब ये वाला है, इसको भी कर लेते हैं, फिफ्थ है थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट ही नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा x कितना आएगा जीरो, थ्री उधर डिवाइड में जाएगा तो जीरो के नीचे ही जीरो थ्री लगेगा, और जीरो बाय जीरो थ्री कितना होगा जीरो ही, मतलब जीरो के नीचे कुछ भी लगाओ तो जीरो ही होता है ना, तो x इज इक्वल टू जीरो ही इसका जीरो है, मतलब पॉलिनोमियल का जीरो ही जीरो है, क्योंकि देखो इसको वापस x इज इक्वल टू जीरो को तुम पुट करोगे पॉलिनोमियल में तुम्हारे पी एक्स में, ये थ्री एक्स में, तो देखो x की जगह पे जीरो पुट करोगे तो जीरो बन जा रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो ये जीरो इस केस में जीरो ही तुम्हारा जीरो है, जीरो इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल थ्री एक्स, यहाँ पे लिख दो थ्री एक्स, क्योंकि हमने कुछ नाम नहीं दिया ना उसको, तो थ्री एक्स। नहीं तो तुम जब स्टार्ट करोगे तो इसको लेट पी एक्स करके करना, और फिर तुम नीचे लिख सकते हो लेट पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, है ना, ये इज इक्वल टू थ्री एक्स लिख देंगे, और फिर तुम नीचे लिख सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, या पी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। अब लास्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें भी तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल, ये देखो लीनियर ही है ना, सारे सारे लीनियर है, थ्री एक्स भी लीनियर है क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी फॉर्म का, यहाँ पे कॉन्स्टेंट बस जीरो है, इस वाले में सेकंड वाले में थ्री एक्स था तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट बस जीरो था, बी की जगह पे यहाँ पे जीरो है। ठीक है, ऐसे इक्वेट करोगे तो वो जनरल फॉर्म से वो कंपेयर करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तुम्हारा कॉन्स्टेंट जीरो है, प्लस मैं यहाँ पे जीरो भी तो लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो बी जीरो है तुम्हारा, और ए एक्स की जगह पे ए एक्स ही है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ए ही है एक्स का।
ठीक है, तो इसका तुम्हें ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल में बस जीरो की इक्वेट कर दो जीरो के साथ, उसमें तुम्हारा जीरो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तुम्हारा जीरो, ये पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है। ठीक है, पुटिंग और इक्वेटिंग, और पुटिंग नहीं, इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो बाई ए, और जीरो बाई समथिंग इज जीरो, तो x की जीरो ही तुम्हारा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। देखो वापस तुम जीरो को पुट करोगे इसमें पॉलिनोमियल में, तो x की जगह पे जीरो, तो a इंटू जीरो जीरो, तो मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बना दे रहा है ना, तो ये तुम्हारा जीरो ही है, तो यहाँ पे जीरो ही जीरो है, जीरो इज द जीरो, जीरो इज द जीरो इज द जीरो, जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो इज जीरो, यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। हमने कुछ नाम यहाँ पे दे रखा है ना, पी एक्स, तो लिख दो पी एक्स। ठीक है, पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और उससे रिलेटेड हम थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।